पहला पाठ ईसायाह अध्याय 58 पद संख्या 9 से 14 तक। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पदलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चारदीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। ये प्रभु का कथन है, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 तक। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहां ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। जैसे ही हम इस पवित्र उपवास के मौसम में इकट्ठे होते हैं, हमें ईश्वर की कृपा की परिवर्तनशील शक्ति और परिवर्तन के लिए निमंत्रण पर चिंतन करने का आह्वान करता है। इस अंश में यीशु लेवी एक कर वसूलने वाले से भेंट करते हैं और एक क्रांतिकारी निमंत्रण देते हैं, मेरा अनुसरण करो। यीशु उन्हें चुनते हैं जो हाशिए पर हैं, पापी हैं और बाहर वाले हैं, हमें यह दिखाते हुए कि 40 काल हमारे लिए एक ऐसा समय है जब हम उसके आह्वान का पालन करें, अपने पुराने तरीकों को छोड़कर और उसमें केंद्रित एक जीवन को अपनाएं। लेवी यीशु के आह्वान का एक बड़े दावत के साथ जवाब देते हैं। अपने साथियों को कर वसूलने वालों और पापियों को आमंत्रित करते हुए यहां हमें समावेश और करुणा के बारे में एक गहरा पाठ मिलता है। उपवास हमें उन लोगों के प्रति अपने दिलों को खोलने की चुनौती देता है जो हाशिए पर हैं, याद करते हुए कि उनकी संगत में यीशु उपस्थित है। फरीसियों ने यीशु के साथियों के चयन पर सवाल उठाया, लेकिन वह एक शक्तिशाली सत्य के साथ जवाब देते हैं, निरोगों को नहीं बल्कि बीमारों को वैद्य की जरूरत होती है। उपवास हमारा अवसर है अपनी आध्यात्मिक बीमारियों को पहचानने और यीशु दिव्य चिकित्सक को हमें ठीक करने देने का। यीशु कृपा के आह्वान के साथ समाप्त करते हैं, मुझे दया चाहिए ना कि बलिदान उपवास के दौरान हमारे बलिदानों के साथ साथ दया के कार्य होने चाहिए अपने और दूसरों के प्रति। आइए हम यीशु की तलाश करें। हमें जैसा माफ किया गया है उसी तरह माफ करें और जरूरतमंदों के प्रति करुणा बढ़ाएं। अपनी उपवास की यात्रा में आइए हम लेवी के जवाब की गूंज करें, अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर उसके आह्वान को अनुसरण करने
और उसके प्रेम और कृपा को सभी के साथ बांटने की कोशिश करें। यह मौसम एक गहरे परिवर्तन का समय हो जो हमें मसीह के दिल के करीब ले जाए। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।